बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, चेयरमैन नैब के इस्तीफे की खबर आप तक पहुंच चुकी है। चेयरमैन नैब का इस्तीफा भी आ गया, उसके ऊपर तज्जिए भी हो गए, बातें भी हो गई, बहुत सारी चीजें जो है ना वो सामने आई। ऑब्वियसली इमरान खान के मौक़िफ़ की आज तौसीक हो गई, आज इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हो गई। लेकिन मेरे पास खबर इससे आगे की है। चेयरमैन नैब का इस्तीफा तो चलें, एक खबर थी। नाज़रीन कराम, अब मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे की बात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे की खबर, मैं ऐसा नहीं है कि ये जो ये खबर है ये कहीं और से उड़कर आई है। इनके अपने चैनल ने, यानी कि इनके अपने रिपोर्टर ने ये खबर चला दी है, जो मोहसिन नकवी के बहुत करीब है। पूरे का पूरा निगरान सेटअप जो है ना वो लपेटने की खबर, पूरे का पूरा निगरान सेटअप फारिग होने की खबर, पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो आप यूं समझे कि ये फारिग होने की खबर ये बजाते खुद चला रहे हैं। इसमें अब क्या है मामला? ये इस्तीफे की खबरें कहां से आ रही हैं और क्यों चल रही हैं? क्या वाकई मोहसिन नकवी साहब का पूरा सेटअप जो है ना वो फारिग होने जा रहा है? ये क्या मामला है नाज़रीन किराम? इसके ऊपर भी जो है ना मुझे तफसीली बात करनी है। एक बात मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं, नाज़रीन किराम, मैं कभी कोई ऐसी खबर नहीं देता। मेरी कभी ये ज़िंदगी में ये आदत नहीं रही है कि क्लिक बेट हो, ऊपर कुछ और हो, अंदर जो है ना वो चीज़ें कुछ और हों। मैंने जो लिखा है उसके सबूत आपके सामने रख दूँगा। जो मैंने वो बताया, वो जो खबरें आ रही हैं उसके सबूत जो है ना वो आपके सामने रख दूँगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है? ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। पहले चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा और बाद में ये जो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े की खबरें उड़ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं और इनका अपना चैनल जैसा कि इनका अपना रिपोर्टर वो कैसे चला रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर एक बार फिर सच्ची साबित हुई। मैंने आपको पहले बताया था, वो वीडियो मेरी जो है ना वो यूट्यूब पे, फेसबुक दोनों जगहों पे पड़ी है। मैंने कहा था कि और उसका थंबनेल मैंने लगाया था, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करूंगा चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि वो इस्तीफा, एक बहुत बड़ा इस्तीफा जो है ना वो तैयार है। एक बहुत बड़े इस्तीफे की खबरें, एक बहुत बड़े इस्तीफे की बाज़गश्त आज सुनाई दे रही है और मैंने आपको बता भी दिया था कि वो चेयरमैन नैब के इस्तीफे की बात है। तो आज वो खबर सच साबित हो गई है कि चेयरमैन नैब आज इस्तीफा देकर चले गए। चेयरमैन नैब ने जो बातें की जाते हुए, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम? उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं है। आफ्ताब सुल्तान ने कहा जी, कानून के मुताबिक चीज़ें करने के हक में था और इन पर गिरफ्तारियों के लिए दबाव था। गिरफ्तारी किसकी? यानी कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस चलाया जाए, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ रेफरेंस चलवाया जाए। अब यहाँ पर खबर दी है अंसार अब्बासी, जो एडिटर हैं द न्यूज़ के, और आपको पता है कि अंसार अब्बासी जो है ना वो पिछले कुछ अरसे से किस तरह की खबरें और कहाँ से खबरें आ रही हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी, आफ्ताब सुल्तान ने किसी की ख्वाहिश पर काम करने से इनकार किया था। वो नहीं चाहते थे कि वो साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरह किरदार अदा करें। ये अपनी तरफ से उन्होंने लुत्फ फराई किया बीच में। फिर उन्होंने कहा कि आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है और वो ग्रेड 22 के अफसर हैं। वो डीजी भी रहे और ये भी फलां 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 फलां। नैब की तरफ से, हाँ, चेयरमैन नैब ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं जी, नैब की तरफ से किसी को भी नोटिस इशू हो जाता था और मुझे पता ही नहीं होता था। इमरान खान पर मुकदमात बनाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, मैं किसी के खिलाफ झूठा रेफरेंस नहीं चला सकता था, ना ही रेफरेंस महज इस बुनियाद पर खत्म कर सकता हूं कि मुजरिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। सियासी अमल का तसलसल और इंतखाबात जरूरी हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का अलविदाई खिताब, ये अलविदाई खिताब के अंदर जो है ना वो उन्होंने बातें की हैं। इसी मामले के ऊपर नाज़रीन किराम फवाद चौधरी भी बोले हैं और फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का इस्तीफा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान उनके काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया और फिर वो कहते हैं जी, उन 22 अफसरान जिनको पंजाब में मुदाखलत के लिए लगाया गया है, कहता हूं कि वो भी खुद को इस निज़ाम से अलहदा करें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। तो ये जो 22 अफसरान यहाँ पर फवाद चौधरी के मुताबिक लगाए गए हैं, वो भी चेयरमैन नैब के इस्तीफे से सीखें। अच्छा जी, चेयरमैन नैब के इस्तीफे पे बहुत बात हो गई है। मैं लेट्स कम टू द पॉइंट, जिसके बारे में मैंने शुरू में उसके इंट्रो में बताया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन किराम, वो मामला है इस वक्त जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का। तो क्या वज़ीर आला पंजाब भी इस्तीफा देने जा रहे हैं? इसके ऊपर अली रामे ने एक ट्वीट किया है। पहले अली रामे क्या कह रहे हैं ये जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि अली रामे है कौन। ये सीनियर रिपोर्टर है सिटी 4224 के। ये स्पेशल क्रॉसपॉन्डेंट टू फाइनेंस थे। इससे पहले ये रिपोर्टर के हैसियत से स्पेशल क्रॉसपॉन्डेंट टू फाइनेंस 24 और सिटी 42 के काम कर रहे थे।
इस टाइम वो इन्हें सीएम की बीट दी गई है, यानी कि चैनल 24 की तरफ से जो सीएम की बीट कर रहा है वो अली रामे है। और चैनल 24 और 42, ये अली नामे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चैनल 24 और 42 किसका है? वो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का है। मोहसिन नकवी का चैनल, मोहसिन नकवी के चैनल का रिपोर्टर जो कि मोहसिन नकवी की ही बीट कर रहा है, वो क्या कह रहा है? उसने एक ट्वीट किया है, वो सुने वो क्या कह रहा है। वो कहते हैं, मालूम हुआ है कि पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताखीर और रुकावट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ऐसी कोई रुकावट पैदा की गई तो यह निगरान सेटअप वक्त से पहले खत्म भी हो सकता है। अली रामे कह रहा है कि जनाब पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताखीर और रुकावट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इमरान खान का जो मौकफ है, इमरान खान का जो वो एक है पॉइंट, वैसे भी आइन ये कहता है कि आपने जो है ना वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। तो अब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, ऑब्वियसली जब अली रामे से बात हुई, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से ये पूछने कुछ कुछ अली रामे के वॉइस नोट्स भी मेरे तक पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी कुछ दिन पहले जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने साफियों से मिलकर कह दिया था कि जनाब हम किसी भी किस्म के इस तरह के किसी भी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये हो जाएगा फना हो जाएगा। अब सवाल यह है कि मोहसिन नकवी क्यों इस्तीफे की बात कर रहे हैं, या वो क्यों कह रहे हैं कि मैं वक्त से पहले घर चला जाऊंगा और पूरा निगरान सेटअप भी जो है ना वो घर ले जाऊंगा, वक्त से पहले ये सब कुछ जो है ना वो खत्म हो जाएगा अगर जो है ना वो ताखीर की गई, हम किसी किस्म का जो है ना वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इसकी इसकी वजूहात हैं दो, और वो वजूहात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली वजह तो ये है, देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो उनके बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो जरदारी के बच्चे हैं। जरदारी बताते खुद कह चुके हैं ये मेरा बच्चा है, वो जरदारी के बच्चे हैं। जरदारी ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम हो। उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो नून को स्पेस मिल रही है वो स्पेस ना मिले। वजह यह है कि इससे पीपल्स पार्टी की स्पेस जो है ना वो तैयार हो जाती है। अगर ऑन टाइम इलेक्शंस हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर दोबारा जिंदा हो सकती है। इन दिनों आपने देखना हो कि मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर आपको किसी भी जगह पर जो है ना वो किसी और जमात के झंडे लगे नजर आए ना आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे, पार्टी परचम लगे हुए जरूर नजर आते हैं। तो जो अमूमी एक तासुर है, अमूमी राय है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब जरदारी के बच्चे हैं, वो अमूमी तासुर जो है ना वो बिल्कुल इससे जो है ना वो सही साबित होता नजर आता है। अमूमी तासुर की बात कर रहा हूं। तो जरदारी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो पंजाब का निगरान सेटअप है, अली नामे की ट्वीट के बाद लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है, नाज़रीन किराम एक बात ज़हन में रखिएगा, इमरान खान ने वो मोमेंटम बना दिया है, वो माहौल बना दिया है, वो चीज़ें बना दी हैं। इस बात को समझिएगा कि सबको देख के कल जब इमरान खान अदालत के अंदर पेश हुए थे, तो जिस तरह से हज़ारों का मजमा उनके साथ गया, इस बात से ये समझ आ जाती है, इस बात से ये पता चल जाता है, इस बात से ये अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब पब्लिक अवाम जो है ना, पब्लिक जो है वो इमरान के साथ है। इमरान के साथ होने का मतलब यह है कि कल इमरान के पास पूरी ताकत होगी कि अगर कोई भी बंदा इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है ना वो हिस्सा बनता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो आर्टिकल 6 का डर, गद्दारी के मुकदमे का डर मौजूद है। गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक बात जो है, एक तीसरी वजह भी है। नाज़रीन किराम, वो तीसरी वजह क्या है? कल मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद मालिक साहब का ने इंकशाफ किया है कि जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं। तो वो इसलिए मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं ताकि इंतखाबात को आगे जो है ना वो ले जाया जा सके। जब आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मुस्ताफ़ी हो जाएगा तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? इंतखाबात को थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है, ये मेरी मालूमात नहीं है, ये मेरी असेसमेंट है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा निगरान काबीना को और वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी करने का ये जो पूरा एक प्लान है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जनाब इंतखाबात को थोड़ा और आगे ले जाया जाए। कहा तो ये जा रहा है, इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन नाज़रीन किराम, ये भी हो सकता है कि ये उसी प्रोसेस का हिस्सा बनकर ये एक टैक्टिक के तौर पर हो कि ये पूरा निगरान सेटअप ही फारिग हो जाए और ये घर चले जाए। अली रामे का ये ट्वीट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो उसका मतलब ये है कि आप कान यहाँ से पकड़ें अगेन या वहाँ से पकड़ें, आपको अंदाज़ा हो गया कि अवाम इमरान के साथ है, और अगर कुछ इस तरह से होंगे तो आर्टिकल 6 का डंडा बिल्कुल इमरान ने तैयार रखा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब भी जो ये कहता है ना, इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो पोगो देखे।
अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।